यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में तकरीबन सभी ने सुना है, जैसा कि 2000 साल पहले वो लोगों को दरियाए यर्दन में बपतिस्मा देता था। लेकिन एक और जगह है जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने गया था, एक ऐसी जगह जो पोशीदा है और अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई। हमारे पास सूरज की रोशनी के सिर्फ चंद ही मिनट बाकी हैं। हम उस जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यूहन्ना की इंजील में जिक्र है कि वो एक दूसरी जगह पर भी लोगों को बपतिस्मा देता था, जो शालीम के नजदीक इनोन के नाम से जानी जाती थी। ये जगह बिल्कुल नामालूम है क्योंकि अभी तक इसकी सही शनाख्त नहीं हो सकी। सर जी, क्या तुम इसे देख रहे हो? तो आज हमारे साथ होंगे डैनी हरमन। वो एक इस्राएली माहिर आसारे कदीमा और मशहूर टूर गाइड हैं। वो हमें एक दरियाफ्ती मुहिम पर ले जाएंगे। सड़क नजर आई? अभी नहीं। देखें क्या होता है। आज जिस इलाके में हम जाएंगे वो फौजी चौकियों के पीछे है और ये ज्यादातर बारूदी सुरंगों और दुश्वार गुजार खित्तों की वजह से नाकाबिले रसाई है। अरे वाह, ये पागलपन था। तो आज हमारा मिशन ये मालूम करना है कि ये जगह अब भी मौजूद है या नहीं, और अगर ये मौजूद है तो कैसी दिखती है। ये तो वाकई ताज़ा पानी है। तो इस एडवेंचर में हमारे साथ शामिल हो जब हम देही इलाकों के अंदर शालीम के नजदीक इनोन को तलाश करने के लिए जाते हैं। पता है, आज हम एक बहुत ही मुनफरिद जगह पर जा रहे हैं। इसका जिक्र पूरे नए अहदनामे में सिर्फ एक बार हुआ है। ये वो जगह है जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को बपतिस्मा देता था, लेकिन ये दरियाए यर्दन नहीं है। बहुत से लोग नहीं जानते कि ये जगह मौजूद है और मुझे और रोडा को भी हाल ही में इसके बारे में पता चला। तो आज एक इस्राएली माहिर आसारे कदीमा और मशहूर टूर गाइड डैनी हरमन हमारे साथ इस टीम का हिस्सा होंगे, जिन्हें डैनी डिगर के नाम से भी जाना जाता है। हाय डैनी, कैसे हैं आप? आपसे मिलकर अच्छा लगा। जनाब, सुना है? हम काम कर रहे हैं। वाह, आखिरकार हम भी यहाँ आ गए। हम इस जगह फिल्मिंग की बात कर रहे थे और आज उन गुमशुदा चश्मों को तलाश करेंगे। वाह, आपका बहुत शुक्रिया। हम खुशी से भरे हुए हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ। सफर शुरू करने से पहले डैनी हमें किबुट्स में एक फौरी दौरे के लिए ले गए जहां वो बड़े हुए थे। किबुट्स पर अवामी नुमाइश के लिए आसारे कदीमा की नाकाबिले यकीन दरियाफ्तें मौजूद हैं। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा तो हम आपको पिछला एपिसोड देखने का मशवरा देंगे, जिसमें हमने इन दरियाफ्तों की वजाहत की है। लेकिन अब हम किबुट्स के इलाके से बाहर निकलकर चश्मों के लिए देही इलाकों में जाने के लिए तैयार हैं। सरजियो, यहाँ मछली के बहुत से तालाब हैं, हालांकि आधा सहराई इलाका है। लेकिन इसकी वजह यह है कि यहाँ पर बहुत से चश्मे हैं और आप यहाँ इन छोटे नालों को देखें। ये चश्मों का पानी आगे फैलाते हैं, लिहाजा आप यहाँ पर मछलियाँ पाल सकते हैं, वरना तो ये बहुत ही बंजर इलाका है। और शायद यही वजह है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहाँ भी आया था, क्योंकि ये इलाका चश्मों की कसरत की वजह से जाना जाता है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि दरियाए यर्दन के अलावा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक और जगह भी लोगों को बपतिस्मा दिया था, और इस जगह को शालीम के नजदीक इनोन कहा जाता था। और अगरचे बाइबल में मज़कूर मकाम एक मखसूस नाम की तरह लगता है, लेकिन यूनानी में इसका मतलब है शालीम के नजदीक चश्मे। लिहाजा चश्मों के लिए हमें पहले शालीम को तलाश करना होगा। इनोन का मतलब है बहुत से चश्मे। ये एक आम नाम है, ये किसी जगह का नाम नहीं है। लेकिन शालीम कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सामने की पहाड़ी है। टेल शालीम इसका इब्रानी नाम है। दूसरी कदीम जुबानों में इसे सलीमा भी कहा जाता है। तो आइए अब ऊपर चलते हैं और इस जगह का जायजा लेते हैं। वाह, क्या तुम इसके लिए पुरजोश हो? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो शायद इसका आखिरी हिस्सा पैदल ही तय करना होगा। तो ये जगह दरअसल टेल शालीम, ये इसका इब्रानी नाम है, जो कि मसीह के जमाने में तिल सालिमा था। आप यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों के बहुत से टुकड़े देख सकते हैं। ठीक है। ये यहाँ इंसानी मौजूदगी का सबूत है। और आसारे कदीमा के काम में यहाँ कांसी के वस्ती दौर के शवाहिद भी मिले हैं, जैसे कि ये 4000 साल पुराने शहरी दौर से है। टेल सेलम या टेल शालीम दरियाए यर्दन से सिर्फ 1 मील के फासले पर वाक़े है और इसकी तारीख इंसानी मौजूदगी से भरपूर है, जो लगभग अब्राहम के जमाने की है। इस जगह पर अहम आसारे कदीमा के सुराग मिल सकते हैं, जो इन चश्मों की तलाश में हमारी मदद करेंगे।
1976 में यहाँ सबसे अहम चीज मिली थी, वहाँ इन ढलवानों में कहीं जो मौजूद थी। जब एक अमेरिकी सयाह यहाँ किबुट्स के दौरे पर आया था, हाँ, उसने मेटल डिटेक्टर इस्तेमाल ठीक किया है। और इस मशीन ने बहुत शोर मचाया। फिर उसे वहाँ कांसी का एक मुजस्समा मिला जो शहनशाह हेड्रियन के ऊपरी जिस्म की तस्वीर है। हेड्रियन दूसरी सदी में रूमी सल्तनत का शहंशाह था और अगरचे वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के तकरीबन 100 साल बाद यहाँ रहा, इस हकीकत से कि ये मुजस्समा यहाँ खड़ा किया गया था ये जाहिर होता है कि इस जगह की एक खास अहमियत है। एक नया नजरिया ये कहता है कि इसका ताल्लुक एक फातिहाना मेहराब से है जो यहाँ बनाई गई थी। हमारे पास इसकी मौजूदगी के इशारे किबुट्स के बिल्कुल मगरिब में वाक़े पहाड़ी में पाए जाने वाले नविश्तों के टुकड़ों की वजह से हैं। तो नया नजरिया तजवीज करता है कि ये हेड्रियन के मुजस्समे का एक हिस्सा था जो इस मेहराब के ऊपर रखा गया। और बड़ा सवाल ये है कि ये यहाँ क्यों रखा गया। इस जगह से मुताल्लिक हमारी पिछली किस्त में डैनी ने हमें एक और अहम इशारा दिखाया। वो हर एक मील के फासले पर यानी हर 1000 दोहरे कदमों पर निशान लगाकर बीच के फासले को नापते थे और इसे अच्छा। वो संगे मील कहते ये संगे मील है? जी हाँ। संगे मील असल में पत्थर के सतून थे जो ग्रेनाइट, संगमरमर या जो भी पत्थर दस्तयाब होता उससे बनाए जाते थे। रोमी इनको शहरों के दरमियान फासले को निशानजद करने के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ ये कहता है कि आप स्कीतो पुलिस से 6 मील की दूरी पर हैं। स्कीतो पुलिस क्या है? बैतशान। बैतशान। ये संगे मील एक और अहम इशारा है जो शालीम के मकाम की शनाख्त में हमारी मदद करता है। तो मैं यूँ समझ रहा हूँ कि अगर हम जानते हैं कि सलीम इसका तलफ़ुज़ क्या है? सलीम यूनानी में है यूनानी में, और शालीम इब्रानी में और है। सेलम अंग्रेजी में। तो अगर हम शालीम को तलाश कर लेते हैं जो कि टेल शालीम है, तो इसका मतलब है कि शालीम के नजदीक एनॉन है। कलाम तो फिर वो यही यहाँ कहता करीब है, ही होगा। शालीम के नजदीक एनॉन। 4वीं सदी के तारीखदान सिसिरिया से यूसीदियस जिक्र करते हैं कि शालीम बेतशान से 8 मील जनूब में वाक़े है और चूंकि हम इस जगह के करीब हैं जहां छठा रोमन संगे मील मिला था, तो हो सकता है कि ये टीला काफी हद तक शालीम हो। तो अब हम जानते हैं शालीम कहाँ है। शालीम के नजदीक चश्मों में, लिहाजा ये इस टीले के करीब ही होना चाहिए। अब क्योंकि हमें शालीम मिल गया है तो हमारा अगला काम चश्मों को ढूंढना है, इनॉन, जहां यूहन्ना ने लोगों को बपतिस्मा दिया। अब देखिए वहाँ एक जगह है जो मछली के तालाब की तरह लगती है, लेकिन ये एक चश्मा है और कहा जा सकता है कि ये वो जगह है जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला काम करता था, लेकिन लिखा है इनॉन यानी ज्यादा। तो शायद वो इस टीले के इर्द गिर्द तमाम चश्मों को इस्तेमाल कर रहा हो और इसके अलावा टीले के जनूबी हिस्से पर 4 मजीद चश्मे हैं, ये भी वो जगह हो सकती है। अगरचे शालीम के शुमाल में पानी का एक तालाब है, डैनी को नहीं लगता कि ये वही जगह है क्योंकि ये एक ही तालाब है और इंजील में मुतद्दद तालाबों का जिक्र है। डैनी ने नक्शे पर ये इशारे भी देखे कि जनूबी इलाके में बाजंतीनी खानका हो सकती है, जिससे जाहिर होता है कि ये इलाका बाजंतीनी मोमिनीन के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता था। इस सबूत की बुनियाद पर डैनी तजवीज करते हैं कि हमें जनूबी तालाबों को तलाश करना चाहिए जो हिफाजती बाड़ के पीछे वाक़े हैं। मैं कभी उस तरफ नहीं गया, ठीक है। मेरे लिए ये सब नया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चश्मों को ढूंढने की कोशिश। चलें आज फिर जाकर देखते हैं। चलें। सरकारी सड़क पर जाने और घूमकर आने के बजाय जिससे हमें ज्यादा वक्त लगता, हमने इस सफर को खेतों से गुजरकर छोटा करने का फैसला किया। अगर मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ तो हमें अभी सिक्योरिटी रोड पर पहुँच जाना चाहिए, मगर सवाल ये है कि क्या वो शहरियों को इसे इस्तेमाल करने की इजाजत देंगे? अगर ये काम कर गया तो चेक पॉइंट पर जाने और फिर उससे आगे जाने के लिए ये काफी छोटा रास्ता है। वो उसे देखो, बाज को देखो। वाह, बहुत खूबसूरत। अमेरिकन ईगल का मकामी वर्जन, अमेरिकन ईगल का बाइबली वर्जन। अगरचे ये सड़क आगे से बंद थी, डैनी ने एक छोटा जरई रास्ता देखा जो हमें हिफाजती चौकी तक ले जा सकता था। आपको सड़क दिख रही है? अभी कहाँ, चले तो जाएंगे ना। तो डैनी को भी एक बहुत बड़ा शॉर्टकट मिला है जिसने हमारे तकरीबन 45 मिनट बचा दिए हैं ड्राइविंग के। ना काबिल यकीन है ये। और हम अभी खेतों से होते हुए हिफाजती चौकी तक पहुंच गए हैं। हम जिस चश्मे की तलाश कर रहे हैं वो इस इलाके में वाक़े है जिसे मगरबी किनारा कहा जाता है।
इस इलाके में दाखिल होने वाली तमाम बड़ी सड़कें इस्राएली फौज की हिफाजत में हैं। इसलिए हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें फौजी चौकी को अबूर करना होगा। ओह नहीं, मैंने सुबह रेडियो पर सुना था कि यहाँ पर एक मुजाहिरा होने वाला है। क्या आप देख रहे हैं? वो अब इस इलाके की तरफ आ रहे हैं। ये एक मुजाहिरा है और ये सब लोग यहाँ पर एहतजाज करने वाले हैं। ये मुकम्मल तौर पर एक गैर मतवक्को चीज है। ये मुजाहिरीन उसी एक सड़क को ब्लॉक करने के लिए यहाँ मौजूद हैं, जो हमें चश्मों तक ले जा सकती है। फिक्र की बात नहीं, उन्होंने सड़क ब्लॉक नहीं की। खुदा हमारे साथ है। बिल्कुल। देखें कैसे चीजें ठीक हो रही। खुदावंद तेरा शुक्र है। एहतजाज अभी शुरू नहीं हुआ, इसलिए बड़ी जल्दी हम यहाँ से निकल गए। ये जबरदस्त है। चश्मों तक पहुंचने के लिए हमें मरकजी सड़क से हटना होगा और माइंस लगे हुए खेतों के दरमियान गाड़ी चलानी होगी। यहाँ से उतरकर हम खेतों से जा सकते हैं। यहाँ पक्की सड़क से नीचे नहीं उतरना, बारूदी सुरंगों का खतरा है। मैं अपनी पूरी जिंदगी में यहाँ कभी नहीं आया। मैं अभी तक बहिरे मुर्दार की तरफ जाती सड़क पर गया हूँ बस। हमारे पास सूरज की रोशनी के सिर्फ चंद ही मिनट बाकी बचे हैं और हम जल्दी से सूरज की रोशनी खत्म होने से पहले उस जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं, मुझे इसी का डर था, सिक्योरिटी रोड की वजह से। वहाँ आगे खाई है। आगे खाई है और उससे आगे कुछ भी नहीं है। इसे पार करेंगे तो मर ही जाएंगे। फौज ने हिफाजती बाड़ के साथ एक बड़ी खंदक खोदी है, जिसकी वजह से इस सड़क के जरिए चश्मों तक पहुंचना हमारे लिए नामुमकिन हो गया है। ताहम अभी भी हम हार मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि इसके लिए कोई दूसरा रास्ता मौजूद हो सकता है। ठीक है, प्लान बी। यहाँ से तो हम नहीं जा सकते क्योंकि ये ट्रैक्टर रोड है। आप वो सरकंडे देख रहे हैं? अब मेरी कोशिश है कि हम उन तक पहुंच जाएं। यहाँ से तो गुजरने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यहाँ से तो गुजरने का कोई रास्ता नहीं है। मगर हम कोशिश करते रहेंगे। हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। हम एक मिशन पर हैं, हिम्मत नहीं हारेंगे। कुछ देर के बाद आखिरकार हमें ऐसी सड़क मिल गई जो उम्मीद अफजा लगी। उन सरकंडों को देख रहे हैं? जी हाँ, मैं देख और उस रही तरफ हूँ। चश्मे हैं। देखें, अगर हम इन डेरों से गुजर जाएं, तो फिर हम उस जगह के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। अरे वाह! इसे पार करना तो बहुत मुश्किल है। निकल जाएंगे। जी हाँ। ले जी, एक और प्रॉब्लम आ गई। ओह, यहाँ से गुजरना मुश्किल होगा। मैं आगे सरकंडों को देख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ कहीं सरकंडे होने चाहिए। चलें देखते हैं पानी नजर हाँ, आता मुझे है भी या सरकंडे नहीं। दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कहीं एक निशान होगा। मुझे कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं। चलें देखते हैं क्या मिलता है। जी हाँ। यहाँ तो कहीं पानी नजर नहीं आया। नहीं। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन तमाम मुश्किलात से गुजरने के बाद ये वो जगह नहीं लग रही जो हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पानी नहीं दिख रहा। लेकिन खुशकिस्मती से यहाँ एक मकामी किसान आया और रौडा ने उसके साथ अरबी जुबान में बातचीत की और चश्मों तक पहुँचने का रास्ता पूछा। إسا بقى ترجمة لهن كل إشي حكات يعني إنه الله يقويكم ويكون معكم. एनएल डायर के बारे में पूछें। इन्होंने अभी मुझे बताया जी, है। अच्छा। तो इन्होंने कहा है कि एल डायर उस तरफ है। क्या आप वहाँ वो दरख्त देख सकते हैं? मैंने भी और फिर यही एक और सोचा तीसरा था। वाला जिसे ब्ले बैल कहते हैं, ये दूर उस दरख्त के पास है। उसने कहा है हमें उस सड़क पर चढ़कर दाईं तरफ जाना है। वहाँ एक कच्ची सड़क है, जी हाँ, वो हमें वहाँ पहुँचा देगी। बेहतरीन। जी हाँ।
لكم يعني وشكرا لكم على شغلكم الله يعطيكم العافيه. मैंने उसे बताया कि हम यहाँ कुछ चश्मे ढूंढ रहे हैं, यहाँ कुछ चश्मे हैं, और उसने फौरन कहा कि मुझे पता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। आपको वो कंक्रीट का तालाब याद है जिससे हम गुजरे थे? तो उसने मुझे बताया कि वो दरियाओं में से एक है, और उसने मुझे बताया कि कंक्रीट के तालाब में जो पानी है वो उन्हीं चश्मों का है। कंक्रीट का तालाब? क्या ये हो सकता है कि जिस चश्मे की हम तलाश कर रहे हैं उसे कंक्रीट के तालाब में भेज दिया गया हो और फिर उसे इलाके में लगाई गई फसलों की आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाता हो? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि वो चश्मा जिसे हम ढूंढ रहे हैं अब यहाँ नहीं है, और ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। अरे मुझे वहाँ पानी दिखाई दे रहा है। ओह पानी हाँ, नजर आ वहाँ ही है गया पानी। आखिरकार। क्या आपको मेंढकों की आवाजें सुनाई दी? वहाँ पर सड़क है। ये बस कीचड़ ही है। हाँ, जी हाँ, इस सड़क पर हाँ, कीचड़ बना हुआ मगर है। यहाँ एक पानी का चश्मा जी, है, यहाँ हाँ, इस बिल्कुल ये तरफ। वहाँ पर है। हाँ, अरे यहाँ आकर देखें। वाह। सरजू, क्या तुम उसे देख रहे हो? उधर नजर आ रहा है तुम्हें? तो मैं जानता हूँ कि ये बहुत छोटा है, लेकिन क्या ये कुदरती चश्मा है? यही कुदरती चश्मा होना तो चाहिए। ऐन मुमकिन है कि उस वक्त ये बड़ा हो और जी हाँ। तब यहाँ पर खेत ना हो और इसका पानी कहीं और ना जाता हो, इसलिए ये बड़ा हो। जी, ऐसा मुमकिन है। हम जानते हैं इसराइल में चश्मे खत्म हो रहे हैं क्योंकि हम खेती बाड़ी के लिए जमीन से पानी निकालते हैं। तो ये हो सकता है जी कि अब इसमें उतना पानी ना हो जितना पहले हुआ करता था, लेकिन ये इनॉन में से एक चश्मा है क्योंकि शालीम भी यहाँ से करीब ही है। लेकिन ये एक नाकाबिले यकीन नुक्ता नजर देता है। देखें, ये खूबसूरत खेत। अगरचे हमें यहाँ ताजा पानी की थोड़ी सी मिकदार मिली, लेकिन ये उतना बड़ा तालाब नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे थे, और इस जगह पर कहीं कंक्रीट का तालाब भी मौजूद नहीं है जिसके बारे में हमें किसान ने बताया था। तो सबसे बड़ा चश्मा अभी कहीं और मिलना बाकी है। सचिव, हमारे पास दिन की रोशनी के सिर्फ 20 मिनट बाकी ठीक है। और मैं यहाँ पर एक और चश्मा तलाश करना चाहता हूँ। ओके। चलो चलो। डैनी को याद आया कि किसान ने एक और जगह के बारे में बात की थी। हो सकता है कि उस जगह पर असली चश्मा मौजूद हो, लेकिन अंधेरा होने में सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी हैं, तो उसे ढूंढने के लिए ये हमारा आखिरी मौका हो सकता है। ये पिछले चश्मे से ज्यादा उम्मीद अफजा लगता है क्योंकि यहाँ सरकंडे भी हैं जी हाँ। जो पानी की एक बड़ी मिकदार की निशानदेही करते हैं। सही। ये वहाँ कहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन उसके करीब कैसे पहुँचे? अंदर उस जनरेटर की वजह से बहुत शोर होगा, लेकिन कम से कम कुछ देखने को तो मिलेगा। चलें देखते हैं, हाँ, शायद चलो। यही वो चश्मा हो। ये किस मकसद के लिए है? ये तालाब आबपाशी के लिए है। यही वो कंक्रीट का तालाब है जिसके बारे में किसान ने बताया था। उन्होंने शायद इसे यहाँ जमा किया हो। अगर वो पानी को यहाँ जमा करते हैं तो जरूर हम चश्मे के बहुत करीब हैं। हमने ढूंढ लिया। क्या आपने इसे देखा है? ये बिल्कुल ताजा पानी है, बिल्कुल ताजा और साफ। ये बड़ा तालाब है, ये बेहतरीन है वाकई। क्या तुमने देखा? सिर्फ देखा नहीं, मैं तैरने भी चला गया था। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर थे, ऐसी जगह की तलाश के लिए जिसके तमाम रास्तों से मैं भी नावाकिफ था। सलीम, शालीम। ये नजारा देखें, आप यहाँ से शालीम को देख सकते हैं। जी हाँ। मेरा मतलब है ये एक और तस्दीक है कि ये जी वही जगह हो सकती है। ये जगह बिल्कुल वहीं पर है ना? और ये बहुत करीब भी है। हाँ, बहुत करीब। और ये जबरदस्त है। एक लंबे दिन और मुश्किल सफर के बाद हमें आखिरकार एक चश्मा मिल गया
जिसके अंदर हमारे देखने के लिए अब भी पानी था। एक ऐसा चश्मा जिसका मुमकिना तौर पर इंजील में जिक्र है, वो चश्मा जिसमें यूहन्ना ने लोगों को बपतिस्मा दिया। तो अब इसे देख लेने के बाद हम इंजील में लिखे गए अल्फाज को पढ़कर तसव्वुर कर सकते हैं कि जब वो यहाँ था तब ये जगह कैसी लगती होगी। तसव्वुर करें, एक आदमी की लंबी लंबी दाढ़ी है, ऊंट के चमड़े ऊंट की के बालों पोशाक की पहनी और पोशाक। टिड्डियां खाता है और तौबा के लिए बुलाता है। और जो लोग उसके पास आते थे, जैसे वो यर्दन में उन्हें बपतिस्मा देता था, इनमें से किसी एक चश्मे में भी देता होगा। और जो काम उसने शुरू किया, आज करोड़ों लोग वही काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। खुदावन यीशु के 2 बिलियन पैरोकार यशुआ, जिस शख्स के लिए यूहन्ना ने ऐलान किया कि वो मसीह है। मैं जानता हूँ कि ये बहुत से लोगों के लिए दिलचस्प है, खास तौर पर यहूदियों के लिए। मैं उसी पस मंजर से आया हूँ। वो नहीं समझते कि यूहन्ना यहूदियों को तौबा करने के लिए और मसीह को कबूल करने के लिए बुला रहा था। यूहन्ना के बारे में अक्सर यही सोचा जाता है कि वो मसीही था, लेकिन वो नहीं था। उस वक्त तो मसीहियत थी ही नहीं। यूहन्ना यहूदी था, उसका नाम यूहन्ना था और वो एक नबी था। उसने यहूदियों को तौबा के लिए बुलाया। उसने उन्हें मसीह की आमद के लिए तैयार रहने के लिए बुलाया। जानते हैं, आज आपने बहुत सारे लोगों की मदद की है। जब वो ये वीडियो देखेंगे तो वो यूहन्ना 3 बाब को जी हाँ। पढ़ते हुए यूहन्ना का तसव्वुर कर सकते हैं और अब वो इस जगह का भी तसव्वुर कर सकेंगे, इन चश्मों का। जी, ये सिर्फ सहरा ही नहीं था, जी ये हाँ। उसकी जिंदगी और खिदमत में एक बिल्कुल नई हाँ। इजाफी जहत है। वाह, शानदार दिन था। वाकई। सबको सलाम। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इससे इतना ही लुत्फ उठाया होगा जितना हमने इस एडवेंचर से लुत्फ उठाया। जी, ये बहुत शानदार था। जी। डैनी का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और हमें इस नाकाबिले यकीन एडवेंचर पर लेकर गए। ये बहुत हाँ, ही ये शानदार बहुत ही था। बेहतरीन था। जी हाँ, और अगर आपको ये पसंद आया तो उनकी वेबसाइट पर जरूर जाएं। उनके पास आसार कदीमा और तारीखी मकामात के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात हैं जो आपको पसंद आएंगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जरूर चेक करें और उनकी वेबसाइट पर जाएं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर से मिलेंगे। खुदा आपको बरकत दे। बाय बाय।